हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके हैं 2.3 में, लास्ट वीडियोस में आप चेक करिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है चेक वेदर पी एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। तो यहाँ पे देखना है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये पॉलिनोमियल जो है वो मल्टीपल है जी एक्स का कि नहीं, तो हमें यहाँ पे चेक करना है, यस या नो में जवाब देना है। देखते हैं इसको। तो हमें क्या देखना है कि पी एक्स जो है विल बी, तो बच्चों ये पी एक्स जो है कब मल्टीपल होगा, विल बी मल्टीपल ऑफ जी एक्स इफ जी एक्स जो है वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसको पी एक्स को, तो इसका नाम मल्टीपल है। जैसे मैं 2 का मल्टीपल पता है 24 है, तो 2 डिवाइड कर देता है 24 को पूरी तरीके से, 2 12 है 24, तो कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर में 0 होता है। तो यहाँ भी देखना है कि पी एक्स जो पॉलिनोमियल है क्या वो मल्टीपल है जी एक्स का, ये मान लीजिए कि क्या जी एक्स पी एक्स को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि जी एक्स जो है फर्स्ट वाले के अंदर क्वेश्चन है पी एक्स के अंदर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड हमारा जी एक्स जो है वो है x माइनस 2। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा ये जी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कितना दे देगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये x प्लस 2 हो गया। अब रिमाइंडर कितना होना चाहिए, अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें, पी एक्स की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है। ये हो गया आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना बच्चों, p का हमने 2 देखा है अभी, इज इक्वल टू चेक करते हैं। ये वाली इक्वेशन लेंगे हम लोग एक्स क्यूब, मैं लिख देता हूँ एक बार, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस 2 टू द 4 5 20 प्लस 8 माइनस 3, तो ये कितना हो गया हमारा, प्लस का 16 हो गया और माइनस का 23 हो गया, देयरफॉर इट बिकम्स माइनस 7। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस 7 निकल रहा है। तो हमें पता है सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो पी एक्स जो है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें जी एक्स। इन द सेम वे हम चेक करेंगे सेकंड वाला भी, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और जी एक्स की वैल्यू दी है 2x प्लस 1, तो इसको पी एक्स की वैल्यू दी है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, वहीं पर जी एक्स दिया है हमारा 2x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, therefore 2x इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ पे माइनस 1/2। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर देखते हैं इसके अंदर, p कितना आएगा, माइनस 1/2, x की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, ये पुट करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब है यहाँ पे, माइनस 11 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 लिख देता हूँ, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 5, अब ये कितना हो गया, 2 इंटू
-1/8 हो गया, माइनस से कितना हो जाएगा 11 क्योंकि बच्चों माइनस माइनस के 3 साइन है तो -11/4 हो जाएगा। माइनस से कितना हो जाएगा, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटू -1 कितना हो गया -2 इंटू माइनस तो प्लस का 2 हो गया एंड प्लस का 5। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसे हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। सबका एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया तो -1 -11 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 5 ज़ा 20 तो कितना हो गया ये माइनस का 12 एंड प्लस का 28/4। प्लस के 28 में से माइनस का 12 गया तो बचा 16/4, देयरफॉर 4 आ गया। तो बच्चों यहाँ भी जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए था लेकिन ये 4 आ रहा है तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ मल्टीपल, px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। क्या लिख लेते हैं, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 so px is not a multiple of gx। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है ध्यान से, तो हम देखेंगे यहाँ पे नहीं आएगा। 16 देखते हैं, सॉल्यूशन 16 है, शो दैट x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ 69 + 11x - x² + x³। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये फैक्टर है इसका। इट्स मीन हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है इसका रिमाइंडर तो फिर तो फैक्टर है, और उसने कहा है कि शो करना है तो ये है इसके अंदर, तो हमें =0 शो ही करना ही पड़ेगा। इन द सेम वे सेकेंड वाला भी ऐसे ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, is a factor of बच्चों x³ है, तो हमारे पास यहाँ पे px हो गया हमारा वही 69 + 11x - x² + x³, और यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा gx मान लेते हैं इसको, तो x + 3 है तो देयरफॉर x + 3 = 0, x = -3 हो गया। अब हम ये ले लेते हैं px, + 11 इंटू -3 -3 का स्क्वायर प्लस ये क्यूब है बच्चों, क्यूब -3 का क्यूब, ये माइनस का 33 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 9 और माइनस का 9 बार माइनस है तो माइनस का 9 आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 27, तो ये 69 हो गया। और सारे मिला के कितने हैं सबको देख लेते हैं, 9 और 7 16, 17 18 19, तो बच्चों ये भी 69 हो गया, माइनस का 69, देयरफॉर रिमाइंडर कितना आया 0 आया। तो देयरफॉर यहाँ तक देखा हमने, सिंस p - 3 = 0 सो gx हमने क्या देखा, इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमने शो कर दिया 0 के बराबर। सेकंड देखते हैं, सेकंड वो करें 2x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ x + 2x³ - 9x² + 12। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे px क्या हो गया, x + 2x³ - 9x² + 12
एंड जी एक्स हमने फैक्टर कितना है 2x माइनस 3, तो यहाँ पे देयरफॉर x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों ये आ गया 3/2 हमारा। इसमें अब हमको जी एक्स मिल गया फैक्टर ऑफ पी एक्स, और जब पी 3/2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, तो यानी पी जो है वो 3/2। ये बच्चों ये वाली इक्वेशन में ले रहा हूँ यहाँ पर, x की जगह पे आई एम राइटिंग 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 12। थ्री अपॉन टू आ गया प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो कितना बचेगा 27/4 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 3 9 9 9 से 81/4 प्लस 12, 3/2 प्लस 27/4 माइनस 81/4 एंड प्लस 12, ये आ गया। अब बच्चों इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको हम पूरे को सॉल्व कर दें, यहाँ पर 4 ले लें यहाँ पे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 27 माइनस 81 प्लस 84 48। तो यहाँ पे अगर हम इसको 48 वालों को ऐड कर लें तो कितना आ रहा है 15 and 6 21 2 हो गया हमारा 8 7 6 7 8 81 आ रहा है बच्चों, और माइनस का भी 81 है, देयरफॉर 4, तो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया ये। तो P 3/2 किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो हमने शो कर दिया इसको, ठीक है। सो देयरफॉर हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर जो यहाँ पे P का 3/2 है इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सो जी एक्स यहाँ पे जो है हमारा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये भी बच्चों हमने शो कर दिया 0 के बराबर। और लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x माइनस 2 अ फैक्टर। तो ये दो दिए हैं, इसमें से देखना है कि x माइनस 2 किसका फैक्टर है, इसका है कि इसका है। तो इसमें x की वैल्यू निकाल के रिमाइंडर चेक कर देंगे, रिमाइंडर जिसका 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज जिसमें नहीं आ रहा वो नहीं होगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। तो लेट मान लें तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24, ठीक है। इफ यहाँ लिखा है कि x माइनस 2, मान लीजिए x माइनस 2 इज अ फैक्टर, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px का, देन p2 शुड बी इक्वल टू 0। बच्चों 2 कहाँ से आया, ऐसे आया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे हमारा। अब चेक करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24, पी की वैल्यू x की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 12 माइनस 24, तो प्लस का 12 प्लस का 12 प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर हमने क्या देखा बाय फैक्टर थ्योरम से x माइनस 2
इज अ फैक्टर ऑफ, या बच्चों लिख लेना 3x² प्लस 6x प्लस -24। सेकंड चेक कर लेते हैं। लेट मान लीजिए इसमें दिया हुआ यहाँ पर 4x² प्लस x -2। तो x = 2 ही रहेगा यहाँ पर भी, x -2 है यहाँ पर। ये बच्चों लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, 2 रख के चेक कर लेते हैं। 4 × 2² प्लस 2 -2, ये कितना हो गया 4 4 × 16 प्लस 2 -2। तो यहाँ पे मैं क्या देखने को मिल रहा है, 18 - 2 यानी 16 आ रहा है। तो यहाँ पे 16 आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर P2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, या 16 जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो देयरफॉर सो x -2 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो बच्चों ये फैक्टर नहीं है। फर्स्ट वाला बच्चों जो ऑप्शन है वो फैक्टर है इसका, फर्स्ट वाला जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 16 आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फैक्टर। 18 देखते हैं, 18 क्वेश्चन है, शो दैट p - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p पावर 10 - 1 एंड ऑल्सो ऑफ p की पावर 11 - 1। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं 1 की पावर जितनी भी होगी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, तो show that p - 1 is a factor of p 10 की पावर -1 and also p की पावर 11 -1। तो शो करना यहाँ पे मैं दिखाना यहाँ पर हमको, तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं। p की पावर 10 - 1 है, तो 1 की पावर 10 करेंगे -1, तो कितना आ जाएगा 1 - 1 = 0। ठीक है, एक तो पता चल गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, p - 1 जो है इज अ फैक्टर है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने p की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दी है। ठीक है, क्योंकि p - 1 = 0, तो p = कितना हो जाएगा, ये लिखा है p, ये रहा p - 1 = 0 देयरफॉर p = 1। तो इसे मैंने p की जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखेंगे, इसका फैक्टर है तो इसका = 0 देख के चेक कर देंगे p की वैल्यू, और फिर यहाँ पुट करके देख लेंगे कि 0 है। p की पावर 11 - 1 चेक कर लेते हैं, तो 1 की पावर 11 भी 1 ही होगी, तो 1 - 1 भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देयरफॉर इस केस के अंदर भी जो है p - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ देम, शो कर दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज x³ - 2m x² + 16 डिविजिबल बाय x + 2। तो वो कह रहा है कि ये डिविजिबल x + 2 जो है ये डिवाइड कर रहा है इस पूरे को, लेकिन उस केस में हमें यहाँ पे m की वैल्यू का पता लगाना है कि m की वैल्यू क्या है। ठीक है, चेक करते हैं, x की वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी। सॉल्यूशन 19 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि हमें क्या पता है कि अगर इफ़ x³ - 2m x² + 16 इज डिविजिबल बाय, हमको पता ही है वो क्या ही रहा है, यहाँ पे गिवन है इज डिविजिबल बाय x + 2, तो देन इसका मतलब क्या होना चाहिए कि x + 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ इसी का ही x³ - 2m x² + 16। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। ये पॉलिनोमियल x मान लेते हैं, इसको px x³ - 2m x² + 16। ठीक है, और यहाँ पे कितना x + 2 है, तो x + 2 क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 देयरफॉर x = -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, p - 2 शुड बी इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन ले लेते हैं p माइनस 2, ये ले लेते हैं पूरी इक्वेशन। एस क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू एम इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16। तो बच्चों एम को वैसे ही लिख लेंगे, एक्स की जगह पे माइनस 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस 2 आई है। ये हो गया माइनस 2, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, ये 4 2 जा 8। तो बच्चों ये भी इसका डिविजिबल है, इसका फैक्टर है, देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 8m प्लस 16। तो माइनस 8m निकालना है तो माइनस 8 और प्लस 16 को उठा के इधर ले आते हैं, तो प्लस का 8 और माइनस का 16 हो जाएगा, बिकम्स माइनस 8m, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1। तो उस केस में m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 20 में कह रहा है इफ x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर 5। बच्चों ये x है यहाँ पर, x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है इसका फैक्टर है पूरी तरह से, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन 20। तो लेट px लेते हैं हम लोग, x टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। तो फाइंड करना है यहाँ पर हमको x प्लस 2a फैक्टर बता रहा है बच्चों, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस का 2a आ गया। तो देयरफॉर हमें चाहिए कि px कितना यहाँ पे 3 माइनस का 2a शुड बी इक्वल टू 0, है ना, ये होना चाहिए। तो कर देते हैं इसको हम, इसको मैं दोबारा एक बार कॉपी कर भी लेता हूँ। हो गया माइनस 2a का टू द पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर इंटू माइनस 2a की पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2a प्लस 3। ये बच्चों माइनस का 32a पावर 5, ये हो गया माइनस 3 बार है, एक बार ये तो प्लस का है यहाँ पर 8 4 32a की पावर 5, ये आएगा माइनस का 4a प्लस का 2a प्लस का 3। तो बच्चों ध्यान से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, p माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस का 32, बच्चों माइनस का 32a टू द पावर 5 एंड प्लस का 32a टू द पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस का 2a तो माइनस का 2a प्लस 3 कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए क्योंकि उसका फैक्टर है ये। देखो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 और a निकालना हो तो माइनस 3 अपॉन माइनस 2, तो कैंसिल आउट ये कितने के माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा 3/2। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, a की वैल्यू क्या होगी 3/2। एक और देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that 2x minus 1 be a factor of 8x to the power 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m। तो बच्चों बिल्कुल 20 वाले जैसा है, तो यहाँ पे हम रेट मान लेते हैं px 8x to the power 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m। और यहाँ पे फैक्टर क्या दिया 2x minus 1, ठीक है, फैक्टर है तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, फिर बाय फैक्टर मेथड से, फैक्टर थ्योरम मेथड से, therefore p 1/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और भर लेते हैं फटाफट इसको, p x की जगह पे रखेंगे 1/2, ये 8 है, 8 इंटू एक्स की जगह पे x टू द पावर 4 की जगह पे 1/2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे एक्स क्यूब की जगह पे 1/2 का होल क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर की जगह पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 प्लस m फाइंड करना है। तो बच्चों इसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 16/2 टू 4 प्लस इसको यहाँ पे काट ही लेते हैं, 5 रह जाएगा, 5 प्लस m। अगेन इसको 8 से काट लेते हैं, 2 आ जाएगा, इसे काट लेते हैं, 2 आ जाएगा, इसे काट लेते हैं, 4 आ जाएगा। तो एक्चुअली में आया क्या, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m, ये पूरा इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व कर देते हैं 2a को, तो बच्चों कितना आएगा, प्लस करते हैं तो बच्चों कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 12 हो गया, 10 प्लस 11 ये 112, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4/2 प्लस m। तो ये 4/2 प्लस m हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या आता है यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू 4/2 प्लस m, therefore m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/2। लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, सब साइन चेंज हो जाएगा, इसको से डिवाइड कर देंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो बच्चों इस केस में यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -2। बच्चों आज हमने 21 तक कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम 22 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।